नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं आरआई वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति और वर्तमान में बिहार विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति चतुर्वेदी जी के बारे में। जी हाँ, चतुर्वेदी जी के मामले में, उनके अपॉइंटमेंट के मामले में, उनके वीसी बनने के मामले में पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई हो, इसके लिए आज कई लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया है, हाई कोर्ट से अपील किया है अलग अलग फॉरम की तरफ से कि ये जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो अपॉइंटमेंट पूरी तौर पर गलत है, जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि इसके आड़ में इन्होंने कई तरह के वित्तीय अनियमितता किए हैं जिसको लेकर अलग अलग एजेंसियों के द्वारा जांच किया जा रहा है। हालांकि हाई कोर्ट इस पर अभी फिलहाल कोई निर्देश जारी नहीं किया है, लेकिन कई टीचर संगठन की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी बात कर रहे हैं, लगातार हाई कोर्ट में जो है सो ये आवेदन कर रहे हैं, वकील के माध्यम से प्रे करा रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई कीजिए। और अगर सुनवाई का आधार अगर आपकी जानकारी में हो तो आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि आखिर गवर्नर का क्या मतलब है और गवर्नर यहाँ पद की मर्यादा किसके लिए है। क्या पद के योग्य काम करिए, पद की गरिमा को बनाए रखिए कि हम पद पर हैं तो ना हमको गरिमा से मतलब है, न पद का जो नियमावली है उससे मतलब है, हम भाई लाट साहब हैं। ये बताइए, ये चतुर्वेदी जी जो है, हमको तो लगता है कैसे आप लोग बिहार यूनिवर्सिटी और आरआई यूनिवर्सिटी के शिक्षक इनको टॉलरेट कर रहे हैं। आप लोग तो समाज का आईना है ना, दर्पण है ना। जब आप लोग इस तरीके से रीढ़ विहीन होकर खड़े रहेंगे ऐसे ऐसे लोगों के सामने में, तो इस देश का क्या होगा। और अगर इतनी ही मजबूरी है तो फिर स्वायत्तता का भी कोई मतलब नहीं है। समाज क्यों आपके साथ खड़ा होगा। तो हम समाज को जागरूक करने का ठेका तो हम नहीं रखें, हम जना तो देंगे। आप जो कॉलर उठा के जो छाता चौक पर जो गप देते हैं ना, कलमबाग चौक पर और मोती झील में जो कुछ बड़ा बड़ा साहूकार के दुकान पर जो कॉलर उठा के कहते हैं कि हम एलएस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, चेहरा तो आपका वाइट नहीं रहने देंगे, दागदार तो हम जरूर बना देंगे। लोग आपसे सवाल जरूर करेगा कि क्या हो रहा है आपके विश्वविद्यालय में। जिस वाइस चांसलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था भ्रष्टाचार को लेकर, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर को लेकर यह कहते हुए आप आंदोलन पर चले गए कि हमारी स्वायत्तता पर बहुत चुनौती है। अरे ऐसे लोगों की स्वायत्तता पर आपको कैसे जमीर अलाउ किया भाई। हम तो उन छात्रों को भी मतलब देखिए कि अंग्रेज वैसे इस देश में इतने दिनों तक शासन नहीं किया, उसकी वजह रही होगी ना कुछ, तो वजह हम आप सब लोग हैं कि हमारी आपकी मानसिकता ऐसी है, हम नैतिक रूप से इतने गिरे हुए हैं जो कोई हम पर शासन करके चला जाएगा। ये चतुर्वेदी का क्या हैसियत है बिहार में, बताइए तो। इसका क्या राजनीतिक वजूद है। पढ़ा लिखा आदमी रहते हुए बिहार के कई लोग यूपी के वाइस चांसलर बने हैं, जाके बीएचयू में देख लीजिए, आज भी लोग उनको याद करते हैं। लक्ष्मण झा जैसे लोग वाइस चांसलर बने हैं, लोग याद करते हैं। लेकिन ऐसा आदमी जो कोई सरकारी संस्थान का प्रोफेसर भी नहीं है, जो आज रीट हमारे सामने में है जो इनके खिलाफ फाइल हुआ है, वहां भी मैनेज कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रहा है, अलग बात। लेकिन आप समझिए, जो किसी सरकारी संस्थान में, किसी सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर नहीं हो, शिक्षक बहाल नहीं हुआ है, एसोसिएट प्रोफेसर है तो छोड़ दीजिए, देखो नारायणा है वहाँ ये काम किए। इनसे जब लास्ट पे स्लिप, आज के पाठक उस फाइल को भी मूवमेंट कर रहा है कि भाई कोई भी नियुक्ति होगी तो उसमें आपका लास्ट पे स्लिप देखा जाएगा ना कि लास्ट पे स्लिप आपका क्या है, कितना वेतनमान से आप नौकरी छोड़ के हमारे यहाँ है। जो वेतनमान ले रहे हैं इतना मोटा मोटा पाई, तो कुछ पूछेगा ना। 54,000 रुपया हमें नहीं लगता है कि किसी देश में किसी प्रोफेसर का दरमाहा होगा। इनका दरमाहा लास्ट पे स्लिप जो इन्होंने दिया है उसमें कहा जा रहा है कि 54,000 इनका दरमाहा है। ये सारी चीजें जो इनके खिलाफ याचिका दायर हुई है वो उन चीजों में ये चीजें दर्ज है। इनके पास वाइस चांसलर बनने का जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए वो न्यूनतम योग्यता भी इनको नहीं है। और ऐसे लोगों को अगर
जो रीट याचिका में जिन विषयों को उठाया गया है, अगर वो विषय अगर सही है, स्वाभाविक तौर पर जो रीट फाइल किए हैं तमाम तथ्यों को लेकर फाइल किए होंगे, इसी थोड़ी फाइल हो जाएगी, तमाम तथ्यों के साथ फाइल किए होंगे। और अगर ये जो बातें याचिका में है वो सही ही है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर सही है तब तो फिर ऐसे लाट साहब का कहाँ होना चाहिए जगह, आप ही बताइए। मतलब हम लाट साहब हैं तो कुछ भी कर देंगे, ये इतना तो राजा महाराजा भी इतना अनर्थ नहीं करता था भाई, अंग्रेज भी इतना अनर्थ नहीं करता था, उसको भी लोक लज्जा रहता था कि भाई कुछ हम कर रहे हैं अपने समाज में, अंग्रेज का जो अपना समाज था वहां लोग हमको क्या कहेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाया गया है, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो आपके विश्वविद्यालय का परीक्षा का सेशन सही करेगा? ऐसा संभव है क्या? जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, जिनकी अपनी शैक्षणिक योग्यता का कोई अता पता नहीं है, अब बताइए। और इतना शिक्षक, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे शिक्षक बिहार यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में है शिक्षक, कैसे आप उनके सामने में सर झुकता है? अरे सर तो ऐसे लोगों के सामने में झुकता है जो उस पद के गरिमा को समझता है, उस पद के लायक हो। कुर्सी पर कोई बैठ जाएगा तो आप प्रणाम कर लीजिएगा? कुर्सी पर कोई बैठ जाए तो उसको आप लाकर किसी को बैठा देगा तो आप उसको प्रोटेस्ट कीजिएगा ना कि भाई आप कैसे अयोग्य लोगों को लाकर प्रोटेस्ट किए हैं? तो आप भी यूपी और अन्य राज्यों की तुलना में इस मामले में आपके अंदर जो लड़ने की का जो जज्बा था ना, जिसके आधार पर बिहार की एक अलग छवि देश में थी कि बिहारी हमेशा अन्याय के खिलाफ फाइट करता है, अन्याय सहन नहीं करता है, चाहे वो गुपचुप बेचने वाला ही क्यों ना हो। ये जो आपके अंदर की जो आग थी ना, अब हमें लगता है कि वो आग बुझने के कगार पर है। बताइए लंगट बाबा कितने बलिदान के, कितना क्या क्या योगदान रहा है उस जमीन जिस पर आप लोग बैठ के जो है दिन भर गप देते, उनके आत्मा का ख्याल नहीं आता है। वो आदमी जमीन दिया, बिल्डिंग दिया, बना कर दिया, सब कुछ दिया, उनके आत्मा का ख्याल नहीं आता कि भाई वो आदमी जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन समाज को पढ़ाना चाहते थे कि समाज पढ़े, जिला जवार के लोग पढ़ें, प्रदेश के लोग पढ़ें, इसके लिए अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। और आप उनके संपत्ति पर मुजरा कर रहे हैं। मुजरा ही करना न हुआ? क्या हो रहा है? चीजों को समझिए भाई। इस आदमी का तो जैसे जैसे सत्य सामने आ रहा है, हमें लग रहा है कि ना, ये ऑपरेशन तो तब तक जारी रहना चाहिए जब तक चतुर्वेदी जी बाय बाय टाटा कह के बेउड़ नहीं आ जाते हैं। स्थिति तो वही है। चतुर्वेदी जी अभी भी कह रहे हैं कि आप चल जाइए बिहार से। बिहार में बाहर नहीं है। जो हाईकोर्ट में जिस तरीके से याचिका आप पर दायर हुई है, आप जाते जाते पड़ जाइएगा परेशानी में। अगर जिन चीजों की चर्चा रिट याचिका में है, और कोई गलत नहीं हो सकता, रिट याचिका में तो कुछ गलत करेंगे। आपका अपना जमीर कैसे अलाउ किया भाई बिहार आने का? और सोचे कि फागुन चौहान ही रहेंगे लाट साहब यहाँ क्या? इसलिए ना आप गए राजभवन में तो आपको तवज्जो नहीं मिली। और आपके पूरा चाल चरित्र और चेहरा जो आपका है ना, उसका पूरा फाइल क्रमबद्ध होके राजभवन रोज पहुंच रहा है कि कैसे कैसे लोगों को फागुन चौहान ने जो है सो वाइस चांसलर बनाया है, और वाइस चांसलर की उनकी योग्यता किस तरीके की है, सब पर चर्चा हो रही है। ये अलग बात है कि उस जिस मीटिंग में आप वाइस चांसलर बने हैं, उस मीटिंग की अध्यक्षता लाट साहब और हमारे मुख्यमंत्री भी कर रहे थे। लेकिन अगर दोनों कर रहे थे तो इसका ये मतलब नहीं ना है कि ईंट भट्ठा पर कोई मजदूर जो है ईंट उठाने का काम कर रहा है तो उसको उठा के आप जो है सो वाइस चांसलर बना दीजिए। ये तो नहीं कर सकते हम। आपको नियुक्त करने का अधिकार है, इसका क्या मतलब है किसी को आप नियुक्त कर दीजिएगा? ये तो सवाल उठना लाजमी है। इसलिए चतुर्वेदी जी, आप अगर सक्षम हैं, डिग्री आपके पास है वाइस चांसलर बनने योग्य, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डंडे के चोट पर बिहार वासियों को कहिए कि हम एक योग्य व्यक्ति हैं, हम आपको बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाने आए हैं। लेकिन डिग्री आपके आधार पर अगर आप योग्य नहीं है, पीछा तो लोग करेगा आपका। बिहार के जमीर को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जमीर जगेगा। वो मुजफ्फरपुर है,
खुदीराम बोस की धरती है, समझ गए ना। खुदीराम बोस उसी धरती पर फांसी पर चढ़े थे हंसते हुए, वो धरती है। किसी न किसी व्यक्ति का स्वाभिमान जगेगा, किसी न किसी व्यक्ति के अंदर का जो है आग धधकेगा, आप उस दिन बच नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना, वो बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में आप जो बड़ी बड़ी बातें कल आपने कही थी, वो सारी बातें इन सब चीज़ों की वजह से आप घेरे में आ गए हैं। आपको पब्लिक डोमेन में आकर कहना चाहिए और डंके की चोट पर कहना चाहिए, नहीं तो आपको पद छोड़ देना चाहिए। जितने दिन आपने लाभ कमाया इस पद पर रहते हुए कुलपति बनकर, अब बिहार को बाय बाय टाटा कहिए, क्योंकि आप कुलपति बनने योग्य नहीं है। इसकी याचिका की सुनवाई जल्द हाई कोर्ट में शुरू होने वाली है।